दोस्तों विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया है और काफ़ी ठंड पड़ना स्टार्ट हो गई है। हमारे यहाँ पर दिल्ली के आसपास स्मोक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कल से। तो आप लोगों के यहाँ पर भी अगर विंटर सीज़न स्टार्ट हो चुका है, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, तो दोस्तों ये टाइम है हमें कुछ चेंजेस करने हैं अपने बर्ड्स के सेटअप में और उनकी डाइट में। देखिए, हर मौसम के हिसाब से हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं अपने बर्ड्स के साथ। चाहे समर सीज़न है, चाहे विंटर सीज़न है या फिर रेनी सीज़न है, सभी के अलग अलग जो है तरीके होते हैं, अलग अलग कुछ चेंजेस करने होते हैं हम अपने बर्ड्स के साथ। तो ये विंटर का सीज़न जो है दोस्तों, अब मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे में डर होता है कि हमारे बर्ड्स सर्दी की चपेट में ना आ जाएं, बीमार ना हो जाएं। तो कुछ चेंजेस करने हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको 5 ऐसे ज़रूरी काम बताऊंगा जो आपको अभी से करने हैं अपने बर्ड्स के सेटअप में, वरना अगर आप इसमें ढील करते हैं तो देखेंगे कि आपके बर्ड्स सुस्त होकर बैठ जाएंगे और बीमार भी हो सकते हैं। इसके अलावा डाइट में क्या क्या चेंज करने हैं वो भी आप ध्यान से सुनें। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा देखें। और जो भाई हमारे चैनल पेट्स विद फातिमा से पहली बार जुड़े हैं तो भाई प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब और सभी भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखिए दोस्तों, नवंबर का 14 तारीख हो गई है और विंटर सीज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है और सर्दी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हमें अपने सेटअप में जो चेंजेस करने हैं, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि अगर किसी भी भाई के यहाँ पर आप लोग अपने बर्ड्स को मिट्टी के पॉट में पानी दिया करते थे, तो अब आप उसको फ़ौरन हटा दें। देखिए, गर्मियों के सीज़न में हम मिट्टी के बर्तन में पानी इसलिए देते हैं कि उसमें पानी ठंडा रहता है, लेकिन अगर हम इस तरह से अब भी करते रहेंगे तो पानी ठंडा पीने की वजह से हमारे बर्ड्स बीमार हो सकते हैं। तो आप मिट्टी के पॉट को हटाएं, चाहे वो दाने का है चाहे वो पानी का है। आप प्लास्टिक के या फिर कोई स्टील के बर्तन में अपने बर्ड्स को पानी देना स्टार्ट करें। इसके अलावा पानी से ही रिलेटेड एक ज़रूरी बात ये है कि आपको उसको लाजमी फॉलो करना है। देखिए दोस्तों, सर्दी के मौसम में सभी भाई इस बात का ख़ास तौर पर ख़्याल रखें कि रात को केज के अंदर पानी रखा ना रखें। देखिए, आप जब अपने बर्ड्स के सेटअप की लाइट ऑफ करें या जब आप सोने जाएं तो आप उससे पहले केज के अंदर से पानी ज़रूर निकाल लिया करें। देखिए, पानी अगर वो रखा रहता है रात भर तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और बर्ड्स सुबह आप उठ नहीं पाते हैं, उससे पहले ही उसको पी लेते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको करना ये है कि रात को सेटअप से पानी निकाल लें और सुबह को हल्का गुनगुना कर कर गैस पर आप गुनगुना कर सकते हैं, या आपके यहाँ पर समर है तो उसमें ताज़ी पानी निकलता है जो थोड़ा गुनगुना होता है, वो पानी आपको सुबह को अपने बर्ड्स को देना है। तो ध्यान रखना है, आपको रात को केजिस से पानी ज़रूर निकालना है। अगर रात भर केज के अंदर पानी रखा रहेगा तो बर्ड्स उसको पीते रहेंगे, धीरे धीरे वो बीमार होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट काम आपको क्या करना है? देखिए, दूसरा काम आपको ये करना है कि अपने बर्ड्स को डायरेक्ट हवा से प्रोटेक्ट करना है। देखिए, सर्दी के मौसम में सर्द हवाएं चलती हैं और जिसकी वजह से बर्ड्स को ठंडी हवा लगती है और बर्ड्स फूल कर बैठना स्टार्ट कर देता है और उसको मोशन भी लग जाते हैं और बर्ड्स जो है खाना पीना छोड़ देता है, बीमार हो जाता है। तो आपको करना ये है कि अपने केज और जो भी आपका सेटअप है उसको आप किसी पॉलीथीन से यानी किसी पिन्नी से या फिर किसी कपड़े से कवर करें। देखिए, बर्ड्स को अगर हवा नहीं लगेगी तो आपके बर्ड्स जो हैं फिर सर्दी की चपेट में नहीं आएंगे। तो आपके सेटअप के अंदर जो भी वेंटिलेशन के जंगले हैं आप उसको कवर करें, बंद करें। अपने बर्ड्स के सेटअप को रात को कवर करके रखें। चाहे तो सर्दी का मौसम जो है आप 3 साइड से हमेशा कवर करके रख सकते हैं। इससे दूसरा बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके बर्ड्स को प्राइवेसी मिलेगी। आपके बर्ड्स अगर ब्रीड नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आसपास का माहौल नहीं मिलेगा। जब आप सेटअप को, अपने केज को 3 साइड से कवर करके रखेंगे तो बर्ड को हवा भी नहीं लगेगी, सर्दी की चपेट में भी नहीं आएंगे और उनको प्राइवेसी भी मिलेगी, तो वो ब्रीड भी अच्छा करेंगे। तो आप ये काम कर सकते हैं कि अपने केजीज़ को आप उसकी छत के ऊपर से और बाकी साइडों से आप कवर करें, केवल फ्रंट साइड आप खुला रखा करें। इससे बर्ड्स को सर्दी के मौसम में केज के अंदर टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा और बर्ड्स को प्राइवेसी भी मिलेगी। अब दोस्तों थर्ड काम आपको ये करना है
कि आपने अगर अपने बर्ड सेटअप के अंदर बल्ब लगा रखे हैं तो अभी तक जो नॉर्मल एलईडी का बल्ब लगा हुआ था उसको आप हटा दें। देखिए मेरे यहाँ पर भी बल्ब लगा हुआ था एलईडी का अभी तक गर्मी के मौसम में। अब मैं भी इसको चेंज कर रहा हूँ। अब हमको ये 100 वाट वाला येलो कलर का जो बल्ब आता है इसको अपने सेटअप में लगा देना है। इससे होता ये है दोस्तों कि इसके अंदर से गर्मी निकलती है, जिसकी वजह से सेटअप के अंदर जो है गर्माई बनी रहती है। बाहर के मुकाबले सेटअप के अंदर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है और बर्ड सर्दी की चपेट में नहीं आते हैं। तो जिन भाइयों के यहाँ पर केज के अंदर या सेटअप के अंदर जिन्होंने बल्ब लगा रखे हैं तो अब वो उस बल्ब को चेंज करें। उस बल्ब को आप निकाल दें एलईडी वाले को और इस तरह से 100 वाट वाला येलो कलर का आप बल्ब लगाएं। इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। बर्ड्स को जो है सर्दी नहीं लगती है रात के मौसम में, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है रात को। तो आप काफ़ी लेट तक बल्ब जला कर रखेंगे तो बर्ड्स को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मटकियों में जो बच्चे होते हैं वो भी सर्दी की चपेट में नहीं आते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट काम आपको जो करना है वो ये है कि आपको अपने बर्ड्स की जो डाइट है उसके प्लान को, उसके शेड्यूल को चेंज करना है। देखिए आपको करना ये है कि अपने बर्ड्स को अभी तक आप जो भी डाइट गर्मियों के सीज़न में देते थे अब आपको अपोजिट करना है। यानी गर्मियों के सीज़न में आप ठंडी तासीर की चीज़ें ज़्यादा दिया करते थे और गर्मियों में आप गर्म तासीर की चीज़ें नहीं देते थे, लेकिन अब आपको करना यह है कि आपको अपने बर्ड्स को गर्म तासीर की चीज़ें देनी है। जैसे सर्दियों में आप गेहूं को भिगो कर दिया करते थे, अब आपको ये नहीं करना है। आपको डायरेक्ट गेहूं लेने हैं, उसको गैस पर बॉईल करना है। जब आप देखें नाखून से दबाकर गेहूं सॉफ्ट हो गए हैं तो उसको ठंडा करने के बाद आपको वीक में 2 से 3 बार अपने बर्ड्स को देना है। गैस पर इस तरह से गेहूं को बॉईल करने से दोस्तों उसकी तासीर गर्म हो जाती है और आप इसी तरह से खिलाया करें। गेहूं भिगोकर देने से वो ठंडे रहते हैं, तो सर्दी के मौसम में इस तरह से नहीं खिलाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बॉयल राइस यानी उबले हुए चावल जो हम गर्मियों में 2 बार देते थे अब केवल 1 बार देना है, क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो ज़्यादा नहीं देना है सर्दियों में। और ग्रीन फूड की बात करें दोस्तों, जैसे कि हम लोग हरा धनिया दिया करते थे गर्मियों में, अब हरा धनिया हमको नहीं देना है। अब हम अपने बर्ड्स को पालक दे सकते हैं और इसके अलावा मेथी भी बहुत शौक़ से खाते हैं बजीज पैरट, तो मेथी और पालक दिया करें, ये भी गर्म होता है। इसके अलावा कुछ भाई अगर एग फूड देना चाहें तो एग फूड भी दे सकते हैं। ब्रेड के अंदर अंडे को बॉईल करके मैश करके आप दे सकते हैं वीक में 1 बार। और सूरजमुखी के बीज दोस्तों और बाजरा, ये दोनों भी आप अपने कंगनी जो आपका सीड है उसके साथ मिक्स करके ज़रूर दिया करें। सूरजमुखी बहुत ज़्यादा गर्म होता है दोस्तों, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है बर्ड्स को। तो सनफ्लावर सीड ज़रूर दिया करें अपने बर्ड्स को। उसको छिले हुए नहीं लेने, आपको छिलकों वाले सनफ्लावर सीड आप अपने बर्ड्स को सर्दी के मौसम में दिया करें। तो इस तरह से आपको डाइट में भी चेंज करना है। और नेक्स्ट लास्ट काम आपको ये करना है 5वां, कि देखिए इस सर्दी के मौसम में अगर आपको लगता है कि आपका कोई बर्ड सर्दी की चपेट में आ चुका है, जो कि ठंड से फूल कर बैठ रहा है, जिसको मोशन लग रहे हैं, खाना पीना बंद है, स्टिक पर नहीं बैठ रहा है, ज़मीन पर बैठ रहा है, तो ऐसे बर्ड को आपको एक अलग केज बनाना है, उसके अंदर आप उसको रखें। आप उसको जो भी उसको अगर मोशन है तो मोशन का ट्रीटमेंट करें, या फिर जो है उसको सर्दी है तो सर्दी का करें, क्योंकि एक बर्ड्स के साथ दूसरे बर्ड्स के बीमार होने का भी ख़तरा होता है। तो जो बर्ड आपको बीमार लगता है आप उसको अलग करें। इस तरह से दोस्तों आप करेंगे तो इस विंटर के सीज़न में आपके बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी रहेंगे और ब्रीड भी अच्छी करेंगे। तो इजाज़त दें, मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।